Hello students, in this video lecture we will discuss that how carboxylic acids are more acidic as compared to other organic compounds. So this is the chemical property of carboxylic acids. Normally how we are writing the carboxylic acid, uh, this is the way we are writing. दिस जो मैंने CH3 लिया है इसे हम किसी भी आर या AR के साथ लिख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज द कार्बोनिल एंड वन इज द हाइड्रोक्सिल। दो ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। जितनी जल्दी ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा उतना ज्यादा ये एसिडिक हो जाएगा। एज कंपेयर टू अल्कोहल और फिनॉल, हमारा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं दे आर मोर एसिडिक। तो हाउ वी विल राइट दिस वन, आर, हम आर या ए आर से लिख लेते हैं, एंड सी ओ एंड ओ एच। तो हम कार्बोनिल को तो पहले ही देख चुके हैं। इन माय प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट ए आर या आर, दैट इज यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दैट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द पॉजिटिव साइन विल कम ऑन द कार्बन। बट अगर हमारे पास यहाँ पे दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप करने से पहले हम कार्बोनिल ग्रुप को नहीं अलग करेंगे, वी विल शो द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अगर यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिजन हो जाएगा, एंड एज वी नो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा एंड इट विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जिससे इसके ऊपर अगर ये निकल जाता है तो हमारा जो नया स्ट्रक्चर है हाउ इट विल बी फॉर्म लाइक AR एराइल ग्रुप या फिर R एल्काइल ग्रुप, CO and this negative sign will come on the oxygen। तो हम इसे आगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना लेंगे, कार्बन हमने यहाँ लिख लिया है एंड वी आर शोइंग डबल बॉन्ड हियर एंड ऑक्सीजन हियर विद नेगेटिव साइन ऑन इट। तो ये हमारा जो है एनाइन बन चुका है, दिस इज द कार्बोक्सिलेट एनाइन। अब ये क्या आ गया हमारे पास, एनाइन। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहाँ पे है, ये हमारा कार्बोक्सिलेट एनाइन है। तो दिस इज द कार्बोक्सिलेट एनाइन एंड वन आइदर यहाँ पे R या फिर AR हो जाए। ये अगर इस तरह से है तो हमारे एक स्ट्रक्चर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो इस कार्बन को दे देगा एंड दिस जो यहाँ पे कार्बन है ये इस ऑक्सीजन को दे देगा। तो सेकेंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया दैट इज द AR एंड R कार्बन एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया एंड डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो हम अगर कार्बोक्सिलेट एनाइन का स्ट्रक्चर देखें तो जो नेगेटिव साइन है या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है इट इज ऑन दी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज ऑन दी हाईएस्ट और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसलिए इस केस में हम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं दैट इज दी R AR CO O, और हमने यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज कर दिया और ये हमारा फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर कहीं कार्बन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है वो किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर। जितना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो खींचेगा उतनी जल्दी वो हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। और अगर हम अल्कोहल की बात करें या फिर हम फिनॉक्साइड की आयन की बात करें तो उसमें जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन की बजाय ऑक्सीजन पे आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दैट विल बी ऑन दी कार्बन जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो लेट्स सी दैट आल्सो। इसे पहले आप नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें।
अभी हम देखेंगे कि जो हमारे फिनॉल या अल्कोहल है, इन दैट केस अगर हम फिनॉल की बात करें, ये हमने फिनॉल बना लिया है, एंड ओ एंड एच। यहाँ पे जब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो इट विल अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन पे है, बट क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते रहते हैं, तो हम लिखेंगे ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगी तो एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास। अगर हम यहाँ से ध्यान से स्ट्रक्चर देखें तो ये जो हाई डेंसिटी यहाँ पे है एंड वी आर हैविंग लाइक दिस, तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास जाएगी, एंड वी विल हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो पोजीशन। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया है। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, हम एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अब ऑक्सीजन ने दे दिया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, और ये जो डेंसिटी यहाँ हाई हो गई है, और अब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आएगा नहीं, तो ये हमारा एक और स्ट्रक्चर बन गया। अब क्योंकि पाई के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कंजुगेशन में मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर जाएगी, एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो हम एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर आप इन सभी स्ट्रक्चर्स में देखें, अब ये यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, और ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और हाई डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज ऑन दी कार्बन विच इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा फर्दर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव करेगी, यहाँ हो जाएगी, एंड व्हाट वी आर हैविंग, वी विल हैव द स्ट्रक्चर लाइक दिस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, डबल बॉन्ड, एंड ये वाला बॉन्ड ऐसे रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, एंड फाइनली ये यहाँ आ जाता है और ये वापस। तो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये थर्ड स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ स्ट्रक्चर है, एक फिफ्थ स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। वापस चला गया और सिंगल बॉन्ड हाई डेंसिटी वापस, एंड वी आर हैविंग लाइक दिस एंड दिस। तो आप अगर ध्यान से देखें तो जो स्ट्रक्चर वन और फिफ्थ है, तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वन एंड फिफ्थ, इन दोनों ही स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई ऑन ऑक्सीजन। बाकी जितने तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, और वो भी सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं शो करते हैं, सिर्फ ये दोनों स्ट्रक्चर बताते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन या डीलोकलाइजेशन होता है, तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो इतनी जल्दी फिनॉल से रिमूव नहीं हो पाएगा। यही एक रीज़न है कि कार्बोक्सिलेट एनायन बनते वक्त वहाँ से हाइड्रोजन इजीली एस्केप हो जाएगा, लेकिन फिनॉक्साइड आयन में जो हाइड्रोजन है वो इतनी जल्दी से रिलीज नहीं होगा, ड्यू टू दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, हाई डेंसिटी जो है बढ़ रही है। दीज थ्री स्ट्रक्चर जो है वो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ ये दो स्ट्रक्चर में ही दिखता है कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर है। बाकी तो जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा रेजोनेंस इफेक्ट शो करते नहीं, क्योंकि वो किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन में। इसी तरह से हम अल्कोहल की बात भी करें, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या इसे भी नोट कर लें। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें अल्कोहल की, अल्कोहल का भी अगर हम स्ट्रक्चर बना लें, दैट इज दी R एंड O एंड H। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाई हो जाएगी, और ये यहाँ पे प्लस इजीली रिमूव हो जाएगा। अगर जो हमारा R है वो बहुत
बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा तो वहाँ यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा। ड्यू टू दिस इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से वापस इसे जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस पुश हो जाएंगे और हाइड्रोजन इतनी जल्दी रिमूव नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि कार्बोक्सिलेट जो अभी मैंने एनाइन बनाया था दैट इज हमने उसे R या फिर AR एंड C O एंड O एंड इन दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाई होती है किसके ऊपर, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन बहुत जल्दी वहां से रिमूव हो जाएगा। लेकिन इन दिस केस जो R है वो जितना ज़्यादा बल्कि होगा दैट विल बी गिव दी इंडक्टिव, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑक्सीजन के ऊपर वापस, उनको तो फिर चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन जो है वो जल्दी से रिमूव नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द रीजन दैट अल्कोहल्स and phenols, alcohol, phenol are less acidic as compared to carboxylic acid। ये जो प्रॉपर्टी है हमारी जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चार तरह से देती हैं। एक वो केमिकल प्रॉपर्टी देती है ड्यू टू दिस एल्काइल और एराइल ग्रुप, एक केमिकल प्रॉपर्टी देती है ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ C एंड OH बॉन्ड, एक केमिकल प्रॉपर्टी वो देते हैं ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, और एक हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज ड्यू टू दी COOH ग्रुप। यहाँ पे जो हमने एक्सप्लेन किया है या हमने ये रीजन लिखा है that why alcohol and phenol are less acidic, this is due to the cleavage of OH। इस बॉन्ड के ब्रेकिंग के कारण ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाती है। तो आई होप you got the idea that why alcohol, phenol are less acidic as compared to carboxylic acid or carboxylate anion। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then you take care, bye bye।